मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो पहले मैं एक टावर बना दूं और टावर तो कन्फर्म है कि ज़मीन पर ही होगा, तो ये इसका बेस हो गया। अब आगे आप पढ़िए कि टावर बिल्कुल सीधा होगा, तो स्वाभाविक है यहाँ एंगल भी 90 डिग्री का ही बनेगा। तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। एक ऐसी पॉइंट है जो उस टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, यानी कि ये कोई पॉइंट है और टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, यानी कि डिस्टेंस इस पॉइंट से यहाँ तक 30 मीटर का है। तो ये जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इज फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। और ये जो आप इसको फिर से पढ़िए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। तो इस पॉइंट, इस टावर के टॉप से इस पॉइंट पर एंगल जो है इंक्लाइंड हो रहा है वो 30 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो इस केस में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको ये जो हाइट है ना, हमने एज्यूम कर लिया h, टावर की हाइट को वो h मीटर हमने एज्यूम कर लिया। अब इसका ज़रा नेमिंग कर दें। हमने a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया और यहाँ c लिख दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पिक्चर बना दिया और आप लोगों को समझा भी दिया। अब देखिए, ए बी आप लिख दीजिए कि ए बी हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर, जिसको हमने h से इंडिकेट किया है, h मीटर है, यहाँ लेट लिख दो। उसके बाद AC आप देख लीजिए, किसी पॉइंट से जो टावर का बॉटम था उसके बीच का ये डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर AC इज इक्वल टू 30 मीटर। अब हम क्वेश्चन को बनाने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो हमने बेटा बार बार मैं यही कहता हूँ कि एक उस वैल्यू को लीजिए जो गिवन है और एक उस वैल्यू को लीजिए जिसे निकालना है, यानी कि यहाँ पर ये हाइट है AB और ये बेस है, आपका बेस है ये जो 30 मीटर है, यानी कि इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ P लिख रहा हूँ और ये बेस है, इस बेस को मैं यहाँ पर B लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है जिसमें P/B हो या B/P हो, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा tan थीटा। tan थीटा का यूज क्यों करूँगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आप लोगों को दिख रहा है? थोड़ा सा मैं इसको फिर से मेरे को समझाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में ये परपेंडिकुलर है, जो जिसका वैल्यू हमने निकालना है हमें, तो हमने P ले लिया और ये 20 जो AC जो कि 30 मीटर है, बेस है जो वैल्यू गिवन है। इसी दो वैल्यू का देखना होगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो वो है tan थीटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और अब रही बात ये थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे आप लोग, 30 डिग्री। तो चलिए मैं बनाता हूँ, आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल 30 डिग्री है ना, तो आप लिखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखिए कौन सा है, AB है, तो आप लिख दीजिए। और परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो बेस आप देख लीजिए AC है, तो मैं यहाँ पर AC लिख दे रहा हूँ। अब देखिए आप tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसका वैल्यू आप लोग बेटा याद कर लेना। tan 30 1/√3। AB देख लीजिए क्या है, AB इज इक्वल टू H हमने लेट किया है, जिसका वैल्यू निकालना है। और AC क्या है, आप देखिए AC इज इक्वल टू 30 मीटर है, तो हमने यहाँ 30 मीटर लिख दिया। अब करना कुछ नहीं, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और H का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, √3 में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H ये हो गया, 30 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो गया। अब देखिए √3 और H में H के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जब √3 इक्वल के राइट के तरफ जाएगा तो वो 30 के डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए ऐसा सिचुएशन ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है कि डिनोमिनेटर पार्ट में रूट हो, अगर इसे 3 से हम √3 से अगर मल्टीप्लाई और √3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 30/3 और यहाँ पर √3 है, 3 टेंजा 30 होता है, तो ये क्या हो गया 30 और ये √3, सॉरी 30 तो कट गया, कैंसिल हो गया ना, 3 टेंजा 30, तो यहाँ 10 बचा, तो हम 10 लिख देंगे और ये हो गया √3। तो आप यहाँ H यानी कि 10√3 मीटर आपका। इसको थोड़ा सा मैं पेपर को और ऊपर कर दूं, आप देख लीजिए ये 3 से 30 10 बार में कैंसिल हुआ है, तो 10√3 आंसर हो गया। और H हमने क्या एज्यूम किया था, पोल की हाइट। तो आप कह सकते हैं कि पोल की हाइट इज इक्वल टू 10√3 मीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।